अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है। उन किन वृत्तियों का? चित्त की वृत्तियों का। नमस्कार, ये है एपिसोड 10। वेलकम टू योगिनी द नाइट। वृत्तियों का निरोध, किन वृत्तियों का निरोध और करना क्यों है? मान लीजिए आप एक डेवलपर हैं। मान क्या लीजिए, हो सकता है कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपको सीखनी है एक नई लैंग्वेज। मान लीजिए आपको सीखनी है गो लैंग्वेज। मान क्या लीजिए आपको सीखनी है गो लैंग्वेज, सीख लीजिएगा, आवश्यक है। अब आपको सीखनी है गो लैंग्वेज। कैसे सीखेंगे? सीखने के लिए चाहिए 3 चीज़ें। पहला तो है ठोस कारण। आपका ठोस कारण क्या हो सकता है कि अब जावा या पाइथन से काम नहीं चल रहा है, खुद को अपडेट करना ही पड़ेगा, गो सीखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया पहला ठोस कारण। उसके बाद दूसरा, लैंग्वेज को पढ़ेंगे, थ्योरी को देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? अब तीसरा, जो दूसरे को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है। सोचिए क्या है वह? वह है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ना, सीखना, समझना और अभ्यास करना, राइट? अभ्यास यानी प्रैक्टिस और वैराग्य यानी काम के बीच आने वाली किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना होना। चाहे गो लैंग्वेज हो या जीवन का कोई भी कार्य, बिना अभ्यास और वैराग्य के संभव नहीं। फिर यहाँ योग में तो आपके अंतस तक पहुँचने का कार्य है। कैसे संभव होगा बिना अभ्यास और वैराग्य के? पिछले 9 एपिसोड्स में स्वरूप स्थिति तक पहुँचने के लिए, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए जिन 8 अंगों का वर्णन किया गया है, उन 8 अंगों का अनुष्ठान करने के लिए यह वैराग्य और अभ्यास हथियार है, साधन है। यूँ समझिए कि अभ्यास जो है वह है तलवार, हमारी कमियों को, हमारे फ्लॉज को काटने वाली, और वैराग्य जो है वह है ढाल, डिस्ट्रैक्शन से, बाहरी विषयों से हमें बचाने वाली। वह अभ्यास दीर्घकाल पर्यंत यानी लंबे समय तक, निरंतर, व्यवधान रहित यानी कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरे मन से अनुष्ठान किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। अब अनुष्ठान करना यानी कि जैसे हम कोई कार्य करना निश्चित करते हैं और उसे आरंभ करते हैं, इसे अनुष्ठान कहते हैं। नहीं समझे? अभ्यास की बात हो रही है। इसे थोड़ा सरल कर देते हैं। क्या कहते हैं कविराज जी वृंद? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पत्थर पर बार बार रस्सी के घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इफ़ यू वांट एक्सीलेंसी इन एनी सब्जेक्ट और स्किल और सक्सेस इन एनी वर्क, यू नीड प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। वो भी पूरे मन से, पूरे उत्साह से, अंतर की यात्रा और स्वयं को जानने की राह पर। तो यह अभ्यास और भी अधिक अवेयरनेस के साथ चाहिए। दृश्य और अनुश्राविक विषयों में जिसकी कोई तृष्णा नहीं, उसका वैराग्य वशीकार नाम वाला है। समझते हैं इसको। दृश्य यानी कि जो देखा हुआ है, जैसे रूप, रस, गंध, पैसा, भोजन, अट्रैक्शन, पावर, प्रतिष्ठा आदि। अनुश्राविक यानी कि जो सुना हुआ है, जैसे स्वर्ग की अप्सराएं, 72 हूरें। बताओ, यहाँ भी महिलाओं के साथ नाइंसाफी, हुरा रखना चाहिए था ना महिलाओं के लिए। व्हाटएवर, कई प्रकार की सिद्धियाँ आदि, ये सब अनुश्राविक हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा, जय या पराजय, या सुख या दुख, इनकी अब जिन्हें तृष्णा नहीं रही, तृष्णा यानी प्यास नहीं रही, और इन्हें खोने या पाने का भाव नहीं रहा, उसका वैराग्य वशीकार वैराग्य है। यहाँ किसी चीज़ को त्यागने का भाव भी नहीं है, ऐसा समझ लो कि इंडिफरेंट हो गए। लेने छोड़ने का कोई भाव ही नहीं, न कोई चिंता, न कोई अवसाद। बी कूल। एंड
इन द मटेरियल वर्ल्ड अभ्यास की तरह ही यह वैराग्य, जिसे वशीकार वैराग्य या अपर वैराग्य भी कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। अब डिस्ट्रैक्शंस नहीं है ना, सारे डिस्ट्रैक्शंस से ही इंडिफरेंट हो गए हम। बट जब सेल्फ पर प्रश्न हु एम आई की बात हो, स्वरूप स्थिति की बात हो, तो इससे भी ऊंचा वैराग्य, पर वैराग्य आता है। वह वैराग्य पर यानी परम है, जो प्रकृति पुरुष विषयक विवेक ज्ञान यानी विवेक ख्याति के उदय होने से, गुणों में तृष्णा रहित हो जाने से है। इसे असंप्रज्ञात समाधि ही समझिए। विवेक ख्याति से जब चित्त और पुरुष में भेद का ज्ञान हो जाता है और मैं और मेरा पूर्ण रूप से समाप्त हो केवल स्वस्वरूप रह जाता है, वह परवैराग्य है। एपिसोड 1 और समाधि वाले एपिसोड 8 में इसी स्थिति का वर्णन है। सो गो एंड वॉच। कैवल्य के लिए परवैराग्य होना चाहिए। वास्तव में तो कैवल्य और परवैराग्य दोनों एक ही है। तो वैरागी बनिए, न डिप्रेशन होगा न एंग्जाइटी होगी, मस्ती से जीवन जिएंगे। कंक्लूजन इस अभ्यास और वैराग्य जीवन के किसी भी कार्य में सफलता के लिए आवश्यक है और स्वरूप स्थिति के लिए तो अति आवश्यक। योग आपके जीवन में अपने वास्तविक रूप में उतरे, यही कामना है मेरी। धन्यवाद।